नमस्कार, टेक्निया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं खुशीदास। वक्त हो चला आज की 10 बड़ी खबरों का। गुरुवार को चुनाव आयोग ने 18वीं लोकसभा के गठन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नवनिर्वाचित सदस्यों की सूची सौंप दी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राष्ट्रपति को अपने वर्तमान कार्यकाल के पद से इस्तीफा सौंप दिया है। अब राष्ट्रपति द्वारा नई सरकार के गठन की औपचारिक प्रक्रिया की शुरुआत की जाएगी। फिलहाल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 16 जून तक 17वीं लोकसभा का कार्यकाल खत्म होने से पहले नई सरकार का गठन करना होगा, जबकि बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल की सलाह पर 17वीं लोकसभा भंग की जा चुकी है। एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को औपचारिक तौर पर दल का नेता चुना गया। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए के संसदीय दल की बैठक में शिरकत की। बैठक में वरिष्ठ भाजपा नेता राजनाथ सिंह ने लोकसभा में वरिष्ठ जनतांत्रिक गठबंधन और भाजपा के नेता के रूप में नरेंद्र मोदी के नाम का प्रस्ताव रखा। राजनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीए के विस्तार का श्रेय देते हुए कहा है कि गठबंधन बाध्यता नहीं बल्कि प्रतिबद्धता है। इसके बाद वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह, नितिन गडकरी और टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू, जेडीयू नेता नीतीश कुमार, शिवसेना के एकनाथ शिंदे समेत अन्य नेताओं ने प्रस्ताव का समर्थन किया। पिछले 3 महीने से रुके हुए सभी सरकारी कामकाज अब शुरू हो गए हैं। गुरुवार को चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता हटाने का ऐलान कर दिया है। आयोग ने केंद्रीय कैबिनेट सचिव व राज्यों के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी है। देश भर में लोकसभा के चुनाव के साथ साथ 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव के चलते 16 मार्च को आदर्श आचार संहिता लागू की गई थी। चुनाव दर चुनाव संसद में आपराधिक मामलों में संलिप्त सांसदों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस लोकसभा चुनाव में नए चुनकर आए कुल 251 सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, यानी कुल 46% सांसद आपराधिक मामलों में दागी हैं। इससे पहले 2019 की लोकसभा में 43% यानी 233 सांसद दागी थे। उससे पहले 2014 के चुनाव में 34%, 2009 में 30% और 2004 के चुनाव में 23% दागी उम्मीदवार जनप्रतिनिधि चुने गए थे। चुनाव विश्लेषण करने वाली संस्था एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने ये आंकड़े जारी किए। संसद भवन सेडमारी का मामला एक बार फिर सामने आया है। 4 जून को चुनाव की मतगणना के दौरान सीआईएसएफ के जवानों ने 3 मजदूरों को गिरफ्तार किया है। तीनों मजदूर फर्जी आधार कार्ड से संसद भवन में घुसने की कोशिश कर रहे थे। आरोपियों पर गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल संसद भवन के अंदर एमपी लॉन्ज का निर्माण कार्य चल रहा है। तीनों मजदूर कथित रूप से निर्माण कार्य में काम करने के लिए अंदर जा रहे थे। मध्य और दक्षिणी क्षेत्र सहित देश के कई हिस्सों में अगले 4 दिनों तक तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने इस क्षेत्रों में आंधी तूफान का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं दिल्ली में अगले 2 दिनों तक गरज के साथ धूल भरी आंधी चल सकती है। फिलहाल राष्ट्रीय राजधानी में गर्मी से कुछ खास राहत मिलने वाली नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में अगले 2 दिनों तक अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। टेक्निया इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज में पत्रकारिता एवं जनसंचार में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। संस्थान में पत्रकारिता एवं जनसंचार विषय से ग्रेजुएशन में दाखिला लेने के लिए इच्छुक छात्र टेक्निया की ऑफिशियल वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। टेक्निया इंस्टीट्यूट गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से अनुबंधित है। जीजीएसआईपीयू की गाइडलाइंस के अनुसार दाखिले में छात्रों को सेट या सीयूईटी में आई उनकी रैंकिंग के आधार पर दाखिला मिलेगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन आईआईएमसी ने नए सत्र में मास्टर डिग्री के लिए आवेदन की तारीख 15 जून कर दी है। इस सत्र से आईआईएमसी ने 2 नए कोर्स की शुरुआत की है। छात्र एमए इन मीडिया बिजनेस स्टडीज और एमए इन स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन के नए कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिन छात्रों ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन से सीयूईटी पीजी की परीक्षा दी होगी वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने वालों छात्र को स्नातक परीक्षा में कम से कम 55% तक अंक लाना भी जरूरी है। प्रोफेसर डॉक्टर सूरबी दहिया को एमए मीडिया बिजनेस स्टडीज का और प्रोफेसर डॉक्टर प्रमोद कुमार को एमए स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन का कोर्स डायरेक्टर बनाया गया है।
शुक्रवार को संघ लोक सेवा आयोग ने CSE और IFS प्रीलिम्स 2024 में सम्मिलित होने के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार एप्लीकेशन पोर्टल के जरिए 16 जून तक अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। UPSC प्रीलिम्स की परीक्षा 16 जून को देश भर के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। इसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग ने परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं, जिसके अनुसार अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना अनिवार्य होगा। भारतीय निशानेबाज सर्वजोत सिंह ने म्यूनिख में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप में शीर्ष स्थान हासिल किया है। सर्वजोत सिंह ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल क्वालिफाइंग प्रतियोगिता में सबसे अधिक 588 अंक हासिल किए। इसके साथ ही सर्वजोत सिंह ने प्रतियोगिता के फाइनल में जगह बना ली है। रमीता और ईशा सिंह के बाद सर्वजोत म्यूनिख विश्व कप में पदक राउंड तक पहुंचने वाले तीसरे भारतीय बने हैं। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए टेक9 न्यूज़। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।